हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू हॉरर स्टोरी में। गांव के कोने में खंडहर हो चुकी हवेली थी, जिसे लोग भूतनाथ की हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। कहते हैं वर्षों पहले वहां भूत नाम का तांत्रिक रहता था, जो अघोरी साधनाओं में माहिर था। एक दिन उसकी तंत्र विधा उल्टी पड़ गई और वह उस हवेली में मर गया। लेकिन उसकी आत्मा हवेली में बंधी रह गई। सालों तक कोई हवेली के पास नहीं गया। लोग कहते हैं कि वहां रात को चीख सुनाई देती है और खिड़कियों से लाल चमकती आंखें दिखती हैं। लेकिन समय बिताने के साथ लोग इन कहानियों को भूलने लगे। एक दिन गांव के पास वाले शहर से कुछ कॉलेज के लड़के और लड़कियां गांव घूमने आए। उन्हें गांव की उस काली हवेली के बारे में पता चला। लड़कों ने मस्ती में कहा, चलो भूतनाथ हवेली में रात बिताते हैं, देखते हैं वहां सच में भूत है या सब झूठ है। 7 दोस्तों का समूह रात को टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान थे और हर कोने में अंधेरा उन्हें घूर रहा था। रात के बीच में जब घड़ी ने 12 बजाई तो हवेली में एक जोर की चीख गूंजी। सबके कैमरे अचानक बंद हो गए और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। तभी हवेली के बीचों बीच एक साया प्रकट हुआ। वहां साया भूतनाथ का था। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थी और आवाज इतनी गहरी थी कि हवेली की दीवारें कांप उठी। भूतनाथ गर्जा, किसने मेरे साधना में खलल डाला है? डर के मारे दोस्तों का हाल बेहाल था। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। साया अब और हवा में तैरने लगा और उनके चारों ओर घूमने लगा। भूतनाथ ने बताया कि वहां अपनी अधूरी साधना पूरी करने के लिए वापस लौटा है, लेकिन इसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसान अपनी जान देकर उसकी साधना पूरी करेगी। उसने एक लड़के को चुना और कहा, अगर तुम मेरी साधना में मदद नहीं करोगे तो सबकी जान जाएगी। लड़के ने हिम्मत करके भूतनाथ से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो तुम बाकियों को छोड़ दोगे? भूतनाथ ने हामी भरी। लड़के ने अपने दोस्तों को वहां से भागने का इशारा किया। जैसे ही बाकी लोग भागे, हवेली से भयंकर चीखों की आवाज आने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर पुलिस को देखा। अंदर उस लड़के की लाश मिली और दीवारों पर खून से लिखा था, भूतनाथ मुक्त हुआ, लेकिन यह हवेली अभी भी अभिशप्त है। उस दिन के बाद कोई उस हवेली के करीब नहीं गया, लेकिन कहते हैं अमावस की रात वहां से किसी के रोने की चिल्लाने की आवाज आती है। शायद भूतनाथ की आत्मा अभी भी पूरी तरह नहीं हुई है।